तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही स्टडी चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे इस वीडियो में। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके 9 अंक पक्के हो जाएंगे 100%। तो यहाँ पर क्या है, आपके ये अंक 3 के कितनी 3 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट में से 3-3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक अथवा में पूछा जाता है, जैसे कि आपको पता है। तो हम तीनों यूनिट में से 3 + 3 + 3 बराबर 9 अंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। इसकी आप शेयर हो जाइए। तो आज देखेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला है, निम्न को परिभाषित करना है आपको। क्या है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है और मोलर हिमांक अवनमन, समप्राशी विलयन। यानी कि समप्राशी का मतलब क्या होता है, जिसके मतलब प्राशन दाब समान हो, समप्राशी कहलाता है। वन टाप गुणांक तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन टाप गुणांक इस साल के लिए। और प्राशन दाब तो होता ही, और हेनरी का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो इसको आप इसकी चांस 90% है। और आर्य पारेगम झिल्ली, तो इनको परिभाषित करना आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन सभी की आपको परिभाषा याद करनी है, टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है, किसी भी प्रकार आ सकता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है मोलरता और मोललता में अंतर, मोलरिटी और मोलैलिटी, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न। इसके भी चांस 95+ मान सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है प्रश्न आपको यूनिट 2 का, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है हमारा राउल्ट का नियम, तो यह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राउल्ट का नियम। इसका गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा तो आपको पूरे ही करके जाना है। अगर आप 1-2 प्रश्न करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको अच्छी तैयारी करके ही जानी है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको अच्छी तैयारी करके जाना है, 2-3 प्रश्न पर डिपेंड नहीं होना है। मैं फिर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन अधिकतर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि कम क्वेश्चन बताइए, तो इसलिए मैं थोड़े कम बताता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम। प्रश्न क्रमांक 4 है, धनात्मक विचलन वाले विलयन व ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में 3 अंतर लिखिए। तो इसके आपको उदाहरण भी करने हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के, और इनकी जो डेफिनेशन है, इसका डायग्राम वो भी आपको करना है। और 5वां आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर, तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गए हैं। ये दोनों प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको अच्छी तरीके से कर लीजिए। दोनों प्रश्न में से लगभग हर साल इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आ जाता है। और जो मूलता से संबंधित, मोललता और जो नॉर्मलता उनसे संबंधित एक प्रश्न आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो इन टॉपिक में से ही आपका हर साल आ जाता है। इस साल देखते हैं कौन से टॉपिक में से आएगा। चलिए आगे देखते हैं, वह है हमारा जैव अणु। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। तो जो प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, यानी कि जो प्रोटीन की संरचना में कुछ मतलब डिफॉल्ट आ जाता है, उसे हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में विभेदित कीजिए। तो विभेदित का मतलब मैंने कई बार आपको बताया कि अंतर होता है, यानी कि दोनों में हमें अंतर लिखना है। तीसरा है, अल्फा एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन में 2-2 अंतर लिखिए। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर है, डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण रचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह भी। फिर प्रश्न क्रमांक 5, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई की कमी से होने वाले रोग प्राप्ति के सूत्र बताइए। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जैव अणु चैप्टर है, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप यह मान लीजिए कि आपके 9 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आज ही तैयार कर लीजिए, तो आपके 9 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो दोस्तों हमारी तीसरी यूनिट है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो यह इसमें से कुछ रिएक्शनें आती है, तो उनको आपको अच्छी तरीके से करना है। तो पहली है युग्मन अभिक्रिया, सेकेंड है डाई एजोटीकरण, थर्ड है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, फोर्थ है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, और 5वीं है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो इन 5 रिएक्शनों को आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। अगर इन 5 रिएक्शनों को कर लिया तो हो सकता है इनमें से ही आपको कोई 2 रिएक्शन पूछ ली जाए अंक 3 में, और 3 रिएक्शन भी पूछ सकते हैं। तो इन 5 रिएक्शनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, आपके 3 अंक तैयार हो जाएंगे। इस यूनिट में से और प्रश्न देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक
एथिलएमीन तथा एनिलीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एथिलएमीन तथा एनिलीन में अंतर है। और फिर है प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमीन में किन्हीं 5 बिंदुओं में विभेद कीजिए। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। फिर है एथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है, वो तो कारण देना है। तो एथिल एमीन आप जानते हो अमोनिया NH3 की अपेक्षा अधिक क्षारीय क्यों होता है, तो कारण देना है। तो दोस्तों यही थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के। तो इसमें से मैंने आपको सिर्फ रिएक्शन बताई है, जो युग्मन अपक्रिया डायज़ोटी का, इसमें से कुछ रिएक्शन नहीं बताई हैं। तो आप कुछ अपने हिसाब से भी देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट अगर शेष बचा हो। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो, तो तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टडी विद हेमेन। अगर आपने इससे पहले बायोलॉजी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।